स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल क्रैक बोर्ड में। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। इसके और प्यार का मजा लीजिए, इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो हर बच्चों कैसे हैं? मुझे होप है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डरने की बात नहीं है, आज कुछ हम लोग ज्यादा डरावनी बात नहीं करेंगे। बस हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर यानी क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन। देखो बच्चों, ये क्लास 9 के जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, देखो कितने टीचर फैकल्टी क्या बताते हैं कि केमिस्ट्री रटने की सब्जेक्ट होती है। माना कुछ चीजें फैक्ट हैं जो माननी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, बट बात यह है कि कुछ चीजें समझनी भी पड़ेगी जिसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, रटने की कहाँ जरूरत होती है? जहां तुम समझ नहीं सकते हो, ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है। ठीक, उस चीज को अपने लाइफ से कोरिलेट कर दो, अपने लाइफ से क्या करो, ऐड कर दो, तो वो चीज क्या होती है? याद हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठ जाती है और वो चीज हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। तो चलो बच्चों, हम लोग बहुत ही सुंदर प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलो, तो इस चैप्टर को बच्चों शुरू करने से पहले इस चैप्टर के जो मेन हेडिंग है, यानी चैप्टर का नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। ठीक, देखो, मैटर इन सराउंडिंग कहने का मतलब है कि जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, वो कैसी हैं, ठीक है, वो देखने में कैसी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी पार्टिकल अरेंजमेंट क्या है, ठीक, उनकी जो पार्टिकल्स में एनर्जी है वो कैसी है, मतलब जो भी तमाम बातें हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे, ठीक, और 3 तरह के पेन लेंगे, 3 टाइप्स ऑफ पेन। एक ब्लू ले लेना, एक ब्लैक ले लेना और एक रेड भी ले लेना या ग्रीन ले लेना, यार जो भी है ले लेना। चलो अब क्या करेंगे, और ये जो नोट्स है उसको बहुत ही सुंदर से, बहुत ही डेकोरेटिंग करके उसको वन बाय वन क्या करेंगे, हम लोग लिखते रहेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार मार्क देंगे और लिखेंगे पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, तो सबसे पहले समझना ये होगा कि मैटर होता क्या है, तब ना उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है इस स्टार मार्क के जो क्या है हेडिंग, पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। ठीक, तो इससे पहले हमको समझना होगा क्या कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले तो समझना है मैटर क्या होता है। ठीक, तो मैटर किसे कहेंगे? देखो, जो चीज क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, मतलब अगर हम सरफेस पे रखें या कहीं रखें तो वो कुछ जगह को क्या करे, ऑक्युपाई करे, यानी कि छेके। ठीक, और साथ ही साथ उसके पास कुछ मास होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि वो चीज मैटर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, ये मान लो क्या है, डस्टर है, तो इस डस्टर को मान लो मैंने यहां रखा। ठीक, अब देखो ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, अब क्या, अब इसको वेट करो तो इसका कुछ मास होगा, इसका वेट आएगा, तो देखो कुछ जगह भी ऑक्युपाई किया, स्पेस भी ऑक्युपाई किया और इसके पास क्या है, मास भी है, तो कहेंगे कि ये डस्टर जो क्या है, एक मैटर है। अब बात करते हैं मार्कर की। देखो मार्कर को भी रखोगे तो कुछ जगह ऑक्युपाई करेगा और इसके पास भी अपना कुछ मास होगा, ये क्या होगा, मैटर है। जैसे मान लो डॉग की ही बात करो, तो डॉग को ही रखोगे तो क्या क्या होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसके पास कुछ मास होगा, तो हम कह सकते हैं कि डॉग भी क्या है, एक मैटर है। टेबल की बात करो तो टेबल भी क्या होगा, कुछ ऑक्युपाई स्पेस करेगा और उसके पास भी कुछ मास होगा, हम कह सकते हैं कि टेबल भी क्या है, एक मैटर है। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे मैटर है, किसी चीज की तुम बात करो,
टीवी की बात कर लो, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, डॉग, व्हाट एवर, एलिफेंट, मैन, बात कर लो तुम चेयर की, डोर की, विंडो की, जो भी कुछ है जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक मैटर है। तो मैटर का डेफिनेशन क्या हुआ, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। कहने का मतलब जो भी कुछ, जो भी चीज जो क्या करे, स्पेस को क्या करे, ऑक्युपाई करे और उसके पास क्या हो, कुछ मास हो, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक मैटर है। और मैटर किस नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का। यही तो इसका मेन टॉपिक है कि पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर। ये समझने से पहले हमको ये चीज समझना होगा कि मैटर क्या है। समझ रहे हो ना, मैटर क्या। देखो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, मैं उसका और उसको ब्रेक करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो बात को छुपाना नहीं है, बोला गया है ना कि डॉक्टर से और मास्टर से झूठ बोलोगे लाइफ बर्बाद होगा। तो झूठ नहीं बोलना है, जो चीजें में प्रॉब्लम आ रही है बाय हेजिटेशन, बिना किसी रुकावट के तुम पूछो, ठीक है। चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो या घर में बड़े भाई दीदी जो भी हो, उनसे पूछने की कोशिश करो, ठीक है। बात को अपने अंदर छुपा के नहीं रखना है, ठीक। चलो अब देखो ये समझ गए मैटर क्या होता है। अब देखो एरो मार्क देंगे, लिखेंगे मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स दैट इज पंचतत्व। पंचतत्व क्या होता है, तुमने अपने दादा दादी जो बूढ़े लोग हैं उनसे सुने होंगे कि जो हमारा शरीर है मरने के बाद क्या होता है, पांच तत्व में, पंच तत्व में क्या होता है, विलीन हो जाता है, क्या होता है, मिल जाता है। तो कहने का मतलब पंच तत्व, कहने का मतलब हमारा शरीर भी क्या है, पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व कौन कौन से हैं, एयर हो गए यानी हवा हो गए, अर्थ हो गए कहने का मतलब धरती हो गए, स्काई हो गए आकाश, फायर आग, वाटर पानी। मतलब धरती, आग, आकाश, पानी, ठीक, और हवा, ये क्या है, पंच तत्व हैं। इन्हीं पांचों से मिल करके क्या बना है, जितने भी मैटर हैं, जितने भी यूनिवर्स में चीजें हैं, वो क्या हुए, पांच तत्व से बन के मिले हुए हैं। यानी कि सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो पंच तत्व है इन्हीं से मिल करके क्या मैटर बना हुआ है। क्यों, क्योंकि जितने भी चीजें हैं वो क्या है, मैटर है, ठीक है। चलो ये बातें समझ में आ गई, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक। तो जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक, उनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं कि आखिर वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या बनावट है, वो मैटर को क्या करते हैं, उनकी वजह से क्या चेंजिंग होती है, ये सब तमाम चीजें इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये तो पता है ना कि मैटर किस चीज से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक। तो जो मैटर, देखो कहने का ऐसे मान लो ये बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे बहुत किस्म के क्या हुए पार्टिकल्स मिले हुए हैं, मिल करके क्या हुआ, एक मैटर बन गए, मैटर बन गए। तो हम कह सकते हैं ना कि जो मैटर क्या है, मैटर क्या है, ये पार्टिकल्स नेचर है। मतलब इसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से ही बन करके क्या बने हैं, मिल करके मैटर बने हुए हैं, ठीक। तो अब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, देखेंगे। तो फर्स्ट डॉट में क्या है, मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। कहने का मतलब जो मैटर है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से बन करके क्या हुआ है, एक मैटर बना हुआ है। कहने का मतलब एक बिस्किट की बात करो, उसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जब उसको क्या बारीक कर दोगे, बहुत छोटे फॉर्म में कर दोगे, देखो छोटा छोटा तो समझ लो वो तुम्हारा पार्टिकल्स है, और फिर उसी को क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक बिस्किट बन जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो मैटर होते हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत टीनी, बहुत छोटे होते हैं, उसको नेक्ड आई से हम लोग क्या नहीं देख सकते, ठीक है। चलो अब सेकेंड डॉट क्या है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। बहुत ही प्यारा बात बताया। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है। बोलेगा वैकेंट कहने का मतलब है कि उनके बीच में, जैसे ये मान लो कोई एक मैटर है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है,
बना है ना, क्योंकि मैटर क्या है, पार्टिकल्स नेचर है। अब देखो मान लो कि इस पार्टिकल्स की बात करें, इसको मैंने मान लो जूम किया, ठीक, जूम करोगे तो पार्टिकल्स ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो देखो इनके बीच में वैकेंट स्पेस है ना, है कि नहीं। तो इसी को कह रहा है कि पार्टिकल्स आर वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मतलब उनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं, एम्प्टी जगह होते हैं, खाली जगह होते हैं। चलो अब थर्ड क्या पॉइंट क्या है सॉरी, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। क्या है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। अब देखो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है, ठीक, तो देखा कि वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, और इनके बारे में एक और जानकारी मिल रही है कि वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। कहने का मतलब ये जो पार्टिकल्स है ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर क्या करेंगे, ऐसे 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 क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। उनमें एक मोशन होता है, कंटिन्यूअस मोशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक मोशन होता है, वो भी ऐसा नहीं कि कुछ दूर चले फिर रुक गए, वो चला रुक गया, नहीं, वो क्या करता है, कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। कंटिन्यूअस वो क्या करते रहता है, तो घूमते रहता है। इसीलिए कहा गया कि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ओके, नॉट लूज मोशन, ठीक। नेक्स्ट डॉट क्या है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को खींचे रहते हैं। मतलब कहने का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब वो एक दूसरे को खींचे होते हैं। जैसे ये पार्टिकल से एक और ये पार्टिकल से, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, मतलब एक दूसरे के क्लोज आना चाहेंगे। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, नहीं, चलो ये समझ में आ गया। ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार मार्क देंगे और लिखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस, मतलब ये इसके टाइप्स बहुत सारे बेसिस पे इसको स्टेट किया गया, मतलब डिवाइड किया गया है। देखो मैटर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। आगे बताएंगे कि 5 स्टेट्स होते हैं, वो भी डिफरेंट बेसिस पर, इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर, पार्टिकल्स के एनर्जी पर, और पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पर क्या किया गया, जो हमारा मैटर है उसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। वो भी कितना, बोले तो 5, झक्कास, ठीक है। तो पहला कौन सा बेस था, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया, कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पर क्या किया गया, मैटर को डिवाइड किया गया। वो भी किसके आधार पे, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब जो पार्टिकल्स के, जो मैटर के बीच में पार्टिकल्स हैं उनमें एक एनर्जी होती है, उनमें क्या होती है, एनर्जी होती है, और उसके बेसिस पर भी क्या किया गया, मैटर को डिवाइड किया गया। किस बेसिस पे, बेसिस अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई। अब थर्ड क्या है, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो पार्टिकल्स के बीच में, जो आप मैंने यहाँ जूम करके ये डिस्टेंस बताया, ये डिस्टेंस बताया, इनके बेसिस पर भी क्या किया गया, मैटर को क्या किया गया, मतलब इसको डिवाइड किया गया। किस बेसिस पर, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर तीन तमाम चीजें हम लोगों ने देखी कि जो मैटर को क्या किया गया, डिवाइड किया गया 5 स्टेट में, वो किस किस बेसिस पर किया गया। तो फर्स्ट था बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, यानी कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, जो उसका जैसे रखा गया है उसके बेसिस पर किया गया। एंड सेकेंड वन इज
बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में एनर्जी है उसके बेसिस पर भी क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। एंड थर्ड वन इज बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ये बी बाई डब्ल्यू कहने का मतलब इसको बिटवीन पढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया हूं, बिटवीन, ओके, बिटवीन, ओके, हाँ। तो बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इधर तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है उसके बेसिस पर भी क्या किया गया, मैटर्स को स्टेट 5 स्टेट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर मतलब मैटर को क्या किया गया, 5 स्टेट में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से हैं, देखो मैटर को क्या किया गया, सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो इनको मैटर को 5 में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कहने का मतलब जो मैटर के 5 स्टेट है वो ये दिखाए गए हैं, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। प्लाज्मा, बोस कॉन्सेंट्रेशन वो आगे पढ़ना है आपको 11th 12th में। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग बात इसी 3 पर करेंगे। ये बात समझ में आ गई, एक बार रिकैप करा दे। देखो मैटर पार्टिकल्स नेचर होता है, मैटर किसे कहेंगे, जो चीज के क्या करेगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा और उसके पास मास होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, मैटर 5 तत्व से बना हुआ है, कौन कौन है, अर्थ है, एयर है, स्काई है, आग है, पानी है, जो भी है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसमें हमने देखा मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, वो क्या करता है, कंटिन्यूअस मोशन करते रहता है, जस्ट लाइक मी। ठीक है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे को अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे हुए होता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, इस डिफरेंट बेसिस पर इसको क्या किया गया, मैटर को डिवाइड किया गया बेस्ड अपॉन पार्टिकल्स अरेंजमेंट। कहने का मतलब कि जो पार्टिकल्स के जो अरेंजमेंट है मैटर में, उसके बेसिस पर भी क्या किया गया, मैटर को डिवाइड किया गया। और बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो एनर्जी है उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया। एंड थर्ड वन इज कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है उनके बीच में भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया। उसके बेसिस पर भी तो 5 तरह के मैटर को डिवाइड किया गया है, 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस एंड फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मैटर होते हैं वो 5 टाइप्स में, 5 डिफरेंट टाइप्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे हम लोग देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया ना आपको कि बेसिकली स्पेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, वो 2 की बातें अभी जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है उस पर ज्यादा हम लोग भी बातें नहीं करेंगे, वो हायर क्लास की टॉपिक है। ठीक है, चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स, बहुत से पार्टिकल्स टीनी पार्टिकल से बन करके मिल करके बने हुए हैं। ठीक, तो इन्हीं के तीनों जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है उनमें क्या डिफरेंस देखेंगे, उनके पार्टिकल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है कि इन्हें अलग अलग नाम दिया गया, अलग अलग इनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर, इनकी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो देखिए जैसे एक डायग्राम को मैं समझा दूं कि जो ये मान लो ये कोई मैटर है, ठीक है, और इसके जो अंदर जो ब्लैक डॉट डॉट मैंने दिखाया है वो क्या है, पार्टिकल्स हैं। क्या है, पार्टिकल्स हैं। देखो ये जो है कोई एक सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर है, और ये जो है सब क्या है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये भी एक लिक्विड मैटर है। ये जो मैं बताऊंगा कि ये इतना जो पार्टिकल्स है क्लोज क्यों है, इतना ये फार के हैं, वो इससे भी फार क्यों है।
ठीक, ये भी एक गैस है और इसके ये पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड की। देखो मैं एक बात बता दूं कि मैं इधर साइड हो रहा हूँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लो और जब वीडियो का लेक्चर खत्म हो तो उसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लो। तो चलो अब देखो सॉलिड की बात करते हैं। ठीक, देखो सॉलिड में हम लोग देखेंगे पहले तो क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड डेंसिटी वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप एंड शेप डेंसिटी एंड वॉल्यूम, सॉरी, शेप, फिक्स्ड शेप, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है क्या होता है, इसकी जो शेप क्या होती है, फिक्स होती है। शेप क्या होती है, फिक्स होती है। कहने का मतलब मान लो कि स्टोन है, ठीक, तो स्टोन मान लो कि कुछ या मान लो कि ये मार्कर की मैं बात करूं, ये मार्कर ही है, ये क्या है, एक सॉलिड है। अब इस क्या होता है, शेप इसका क्या फिक्स है। अब इसको क्या करोगे, तो कहने का मतलब है इसको मैं राउंड बना दूं, सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा। इसको और मैं खींच के लंबा करूं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो शेप क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है, एंड डिफिनिट वॉल्यूम, सॉरी, फिक्स शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। ठीक, तो इसका जो शेप क्या है, फिक्स है। डिफिनिट वॉल्यूम कहने का मतलब मान लो कि एक बॉटल है, मान लो कि कोई एक बॉटल है, एक मान लो कोई बॉटल है, ठीक है, ये कोई एक बॉटल है, मान लो 1 लीटर का है। ये तो सॉलिड है कि नहीं है, सॉलिड है। इसकी जो शेप है वो तो क्या है, वो तो फिक्स है। और इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कहने का मतलब इसमें कितना कुछ हटाया जा सकता है, ये कितने लीटर का है, तो वो इसकी वॉल्यूम हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, इसका फिक्स्ड जो सॉलिड होता है उसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है, और इसका जो वॉल्यूम भी होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सपोज मान लो कि स्टोन है, उसको कहा जाए तुम उसको क्या करो, उसके शेप को चेंज कर दो, उसको क्या करो, लंबा कर दो, उसको एक लेंथ दे दो, तो तुम दो दे पाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो फिक्स होता है। उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे व्हाइट बोर्ड है, मैं बोलूं कब इसको क्या करूं, इसको करके इसको लंबा और खींच दूं, तो क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका शेप फिक्स है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं, क्या, इंटर पार्टिकल्स आर स्मॉलेस्ट। या चलो इसके बाद मैं इसकी बात करते हूँ, अब लिक्विड की, इसी के कंपेयर करते हैं। नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब लिक्विड की बात करते हैं, जैसे मान लो कि वाटर है, इसमें क्या होता है, नॉट फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब मान लो कि एक गिलास मैंने क्या किया, वाटर लिया, ठीक, ग्लास में एक वाटर लिया, एक देखो मान लो ये है, मान लो एक इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक, और एक इसमें मैंने, और एक मैंने एक ऐसे बकेट में ले लिया वाटर, इसमें भी 1 लीटर लिया, इसमें भी 1 लीटर लिया। तो देखो क्या होगा, जो वाटर को डालोगे इस बकेट में, ये बकेट का शेप का जैसा दिखेगा, और इसमें डालोगे वैसा शेप का दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर को मान लो तुम एक ग्लास में लिए तो देखोगे तो ग्लास के जैसा उसमें दिखेगा, या तुम एक थाली में लिए तो थाली के जैसा दिखेगा। तो कहने का मतलब इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम कहने का मतलब मान लो इसमें मैंने 1 लीटर जो वाटर लिया, ठीक, इसमें भी 1 ही लीटर वाटर लिया, तो कहने का मतलब ऐसा तो मैंने चेंज नहीं किया ना 1 लीटर को, ऐसा नहीं कि 1 लीटर ये बकेट में मैंने पानी डाला तो 1 लीटर दिख रहा है, अब 5 लीटर में डालूंगा तो 5 लीटर का हो जाएगा, पानी इसमें 5 लीटर दिखेगा, ऐसा नहीं है। उसका क्या होगा, लीटर, कहने का मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगी, लेकिन उसका जो शेप है वो क्या करेगा, मतलब बकेट टू बकेट क्या होता है, चेंज हो रहा है, मतलब जगह टू जगह। मतलब जैसे मान लो कोई ग्लास में पानी है, ठीक है, वो ग्लास जैसा दिख रहा है, मैंने क्या किया, फर्श पर ऐसे गिरा दिया तो क्या होगा, फर्श का शेप का बन जाएगा। तो उसका शेप कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट वॉल्यूम उसका क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस में। गैस में क्या होता है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल, नाइदर फिक्स्ड शेप, ठीक, नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। अब गैस में क्या होता है, ना ही तो उसका शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम शेप होता है। कैसे, जैसे देख लो, मान लो कि जो घर में हमारा एलपीजी गैस यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक, मान लो वो 14 लीटर का है, ठीक है, उसमें 14 लीटर है। अब क्या करो, 28 लीटर का एक ला दो, तो उसमें भी डालोगे तो क्या करेगा, गैस पूरे सिलेंडर को कवर कर लेगा।
समझ रहे हो ना। तो वही जो 14 केजी जो हम लोग का गैस था वो 14 केजी में भी रखा गया था, और उसी को मैंने क्या किया 20 लीटर वाले गैस सिलेंडर में रखा, तो 20 लीटर को ही कवर कर लिया, या उस गैस सिलेंडर को खोलते तो पूरा घर को भी कवर कर लेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसका ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। शेप कैसे नहीं फिक्स है, मान लो कि मैंने 14 केजी का जो सिलेंडर लाया वो सर्कल था, तो सर्कल जैसा गैस उसमें रहा। वो हाइट का कुछ लाया तो हाइट जैसा हो गया, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, मतलब शेप भी चेंज कर रहा है और उसका वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है। जैसे और एग्जांपल, मान लो बैलून है, उसमें मैंने क्या किया फूंक मार के हवा भरी, तो क्या हुआ बैलून का शेप का हो गया। और उसी को मैं क्या करूं, जो एक बैलून आता है जो क्या होता है ये डॉग जैसा भी बन जाता है, उसमें मैं उसी हवा को रखूं तो क्या होगा डॉग जैसा बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, हवा की जो क्या है वॉल्यूम और शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया। चलो ये समझ गया हम लोग, ये समझ गए, अब ये समझ गए। अब बात करते हैं, देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कहने का मतलब देखो इसको मैं जूम कर रहा हूं, इसको मैं दो को मैं जूम कर रहा हूं, दो पार्टिकल्स को जूम कर रहा हूं, एक यहां है एक यहां दिखा, ठीक है, यहां और एक यहां दिखा पुश करो। तो अभी मैंने क्या किया, ये दो पार्टिकल्स को मैंने सॉलिड के दो पार्टिकल्स को यहां जूम करके लिया, क्या जूम किया, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखा कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कहने का मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटर पार्टिकल्स यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि निग्लिजिबल होता है। क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, उनके बीच में डिस्टेंस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर। देखो इसमें तो देखो इसमें बहुत कम कम है ना डिस्टेंस इसके कंपेयर में, इसमें क्या इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, सॉलिड के इंटर पार्टिकल्स के कंपेयर में जो लिक्विड के जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो इससे ज्यादा होता है। सॉलिड के पार्टिकल से लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस के बारे में। देखो इनके बीच में क्या है, जैसे इनके बीच में बात करूं एक ये है और एक ये पार्टिकल्स है, ये मैंने जूम किया तो इनके पार्टिकल्स के बीच में भी क्या है डिस्टेंस इसके कंपेयर में क्या है ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं गैस में क्या आता है, नाइदर सॉरी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। अब देखो इनके मैं दो लिया, इनको भी मैंने जूम किया, इनको भी मैंने क्या किया जूम किया, तो क्या हुआ है इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या है गैप बहुत ज्यादा है, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। समझ में आया। चलो अब बात करते हैं, अब हम ये हो गया ये हो गया, अब हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिबल। तो क्या है कम इन देखो अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। जो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कहने का मतलब मान लो एक मैं यहां हूं और बंदा एक कोई यहां खड़ा है ये, तो अगर हम लोग के बीच में गैप होगा तभी तो हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे कंप्रेस कर पाएंगे। समझ रहे हो ना। अगर मान लो कि मैं यहाँ हूं और ये भी यहाँ है, अब बोले कंप्रेस करो तो स्पेस है ही नहीं तो हम लोग कंप्रेस कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये बात ये है कि देखो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। जो मान लो ये है इसको मैं बोलूं कि इसको कंप्रेस करो, कंप्रेस होगा नहीं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है ही नहीं। देखो जब इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है ही नहीं, इन पार्टिकल्स को कैसे तुम एक दूसरे को क्लोज ला सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये है और एक ये है, पार्टिकल्स ऐसे हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है सॉलिड के। अब मैं बोलूं कंप्रेस करो, इनके बीच में देखो गैप रहेगा तब कंप्रेस कर पाओगे, गैप है ही नहीं तो कंप्रेस कर ही नहीं पाओगे। समझ में आया। तो इनके बीच में जो है गैप नहीं होता है, मतलब इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इसलिए इन कंप्रेसिबल को नहीं कर सकते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, देखो ये जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं उनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं ऑलमोस्ट, लगभग ना के बराबर। थोड़ा सा वाटर लो और ऐसे दबाओ, थोड़ा सा दबा सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट ये भी ना के बराबर होते हैं, इनको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनके कंपेयर में इनके बीच में भी माइनरी डिस्टेंस होता है, इनके पार्टिकल्स बीच में बहुत कम ही डिस्टेंस होता है। चलो अब बात करते हैं गैस की, हाईली कंप्रेसिबल। हाँ अब देखो इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है, इनके बीच में देखो कितना गैप है पार्टिकल्स के बीच में, तो इनको देखो ये ऐसे हैं, इनको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो बैलून है, क्या करते हैं बैलून है उसको करके कंप्रेस करते हैं ना,
शेप साइज चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके गैस एयर जो गैस है उनके बीच पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो दबाते हैं तो अपने स्पेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, प्लेस को चेंज करते हैं, तो उनके बीच में क्या है, स्पेस है, इसीलिए वो कंप्रेस हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक गैस है सिलेंडर में, उसको कंप्रेस करके क्या होते हैं, जो एलपीजी गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको भी कंप्रेस ही किया रहता है ना, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेस कर देते हैं। तो जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। वेरी गुड। देखो यहां समझो डेंसिटी कहने का मतलब क्या है। डेंसिटी कहने का मतलब गैदरिंग समझो। जैसे मैं बोलूं कि क्लासरूम है, ठीक, एक क्लासरूम है, ये समझो कि एक क्लासरूम है, ठीक, और सेम साइज का, एक सेम ही साइज का यहां भी क्लासरूम है। देखो साइज, ठीक है, इसमें मैंने रखा 100 स्टूडेंट्स और इसमें मैंने रखा 20 स्टूडेंट्स। बताओ गैदरिंग किसमें ज्यादा है? 100 में, क्योंकि रूम का साइज वही है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें ज्यादा भीड़ होगी, धक्का मुक्की ज्यादा होगी, तो यहाँ ज्यादा गैदरिंग, यहाँ क्या है, ज्यादा है, हाई गैदरिंग। इसमें क्या है, लो गैदरिंग। गैदरिंग तो जिसमें ज्यादा गैदरिंग है कहने का मतलब उसका क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, उसमें ज्यादा भीड़ है, उसमें ज्यादा बच्चे हैं, उसमें ज्यादा क्या है, मतलब धक्का मुक्की है उसमें। जैसे मान लो कि मेला घूमने गए, ठीक, एक मेले की मैं बात करूं और एक क्रिकेट फील्ड की बात करूं, मतलब जो हम लोग गांव में खेलते हैं उसकी, बताओ ज्यादा गैदरिंग किसमें है, बोलो मेले में है। तो क्या हुआ कि मेला में डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी समझ में आया, मतलब जहां पर ज्यादा पार्टिकल्स हो वो ज्यादा डेंसिटी की होती है। तो क्या हुआ यहाँ हाई डेंसिटी। देखो यहाँ पर पार्टिकल्स ज्यादा है इसके कंपेयर में, और इसके कंपेयर में इसमें ज्यादा है, और इसका इन दोनों से ज्यादा है। तो देखो ज्यादा पार्टिकल्स किसके पास हैं, इसके पास है, मतलब ज्यादा क्लोज क्लोज पास पास नहीं। देखो जगह नहीं है तभी तो पास, जैसे बस में जाते हो तो अगर इस जगह नहीं होता सीट पर बैठेंगे तभी तो उसमें धक्का मुक्की गैदरिंग होती है, अगर जगह रही तो क्यों धक्का होगा। तो देखो यहाँ पर जगह कम है, पार्टिकल्स ज्यादा है, तो एक दूसरे के क्लोज है तो इनमें गैदरिंग ज्यादा हुई, गैदरिंग ज्यादा हुई तो कहने मतलब इसमें डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या हुआ, इंटर पार्टिकल्स हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूज कहने का मतलब वो जल्दी एक दूसरे से मिलते नहीं। जैसे मान लो कि एक स्टोन है, मैं बोलूँ उसको हवा में मिला दो, मिलाओगे मिल ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा, उसको अलग नहीं, उसको एक ही में नहीं घुला सकते हैं। समझ में आया? चलो तो हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। देखो डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड, बताया ना, देखो इसकी डेंसिटी इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसके कंपेयर में कम है लेकिन गैस के कंपेयर में ज्यादा है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज, और इसको हम लोग डिफ्यूज करते हैं। जैसे मान लो वाटर लिया और ये क्या लिया, वाटर लिया और मिल्क लिया, उसको बोलेंगे मिला दो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज। इसमें क्या है, डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज। इसमें भी क्या है, डेंसिटी क्या है, लिस्ट है, मतलब सबसे कम डेंसिटी है, क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। सॉलिड की बात कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर। अब देखो क्या है, जो पार्टिकल्स जितना ही क्लोज रहेगा, जो पार्टिकल्स जितना ही क्लोज रहेगा, जो पार्टिकल्स जितना ही क्लोज रहेगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब अगर दो लोग जितने अपने पास रहेंगे झगड़ा उतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो जितने पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने तरफ खींचना चाहेंगे, और जितना ही एक दूसरे को अपने से खींचेंगे, क्यों जोर से खींचेंगे, फोर्स ज्यादा है उस पर एक्ट करेंगे, फोर्स उस पर ज्यादा लगाएंगे, तभी तो वो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं। इसलिए उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो देखो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसमें क्लोज हैं, इसमें है सॉलिड के पार्टिकल्स। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज हैं तो क्या करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। यानी इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है।
चलो अब बात करते हैं लिक्विड की। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके कंपेयर में इसके पार्टिकल्स क्या हैं, कम क्लोज हैं यानी कि दूर हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड कम होगा। अब लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या है, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, इसमें सबसे वीक होता है। क्यों, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, काफी दूर हैं। ठीक, दिल है कि मानता नहीं। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब समझिए, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टिकल से क्या होता है, ये बना हुआ होता है, मतलब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये मतलब किस पार्टिकल से बना हुआ होता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कहने मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसमें देखो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो काफी एक दूसरे के क्या हैं, क्लोज है, बिकॉज इनके बीच में क्या है, स्पेस कम है। तो जिसके बीच में स्पेस कम है इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा पास है, ज्यादा पास है तो क्या है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा पैक है। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब मान लो बस है, बस में जगह कम है तो ज्यादा भीड़ है, ज्यादा भीड़ है तो लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो ज्यादा झगड़ा होगा। ठीक, जस्ट लाइक इट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से ज्यादा पैक है क्योंकि ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हैं। अब देखो इनमें क्या है कंस्टिट्यूएंट, इसमें क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक। इसमें क्या होता है, लेस है, इसके कंपेयर में देखो इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं, तो इसमें क्या होगा, कम क्लोज होंगे, थोड़े से दूर होंगे। इसमें क्या होगा, काफी दूर होंगे। गैस में क्या होगा, काफी दूर होंगे। समझ में आ गया। तो ये था जो सॉलिड लिक्विड गैस के जो पार्टिकल्स हैं, या सॉलिड लिक्विड गैस कहो, जो इसके जो पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पर मैंने इसको क्या किया, इसको डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, तो आज समझ में आ गया। तो आज के लिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से देखेंगे। कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत ही मतलब रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समझते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछते जाइए। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नए नगमे के साथ। जय हिंद, जय भारत।